तो साथियों, जो 5 उपभाषाएं हैं, इन 5 उपभाषाओं में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। सबसे पहले जो पहली उपभाषा है वह राजस्थानी हिंदी होगी। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। साथियों, जो राजस्थानी हिंदी है, इस राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं और जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, इसके चारों दिशाओं में 4 बोलियां बोली जाती हैं। तो वो बोलियां कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से वो अपने क्षेत्रों में विभक्त हैं, वो देख लीजिए आप। तो जो पहली बोली है राजस्थानी में, और जो पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पहले मैं आपको मैप के अनुसार समझाता हूं। सपोज दैट ये राजस्थान का मैप है, ओके, ये राजस्थान का मैप, और इसके पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में, तो इन 4 दिशाओं में 4 बोली बोली जाती है, ओके। जो पूर्वी क्षेत्र है, इस पूर्वी क्षेत्र में सबसे पहली जो क्षेत्र है वह जयपुर है। तो स्थान के नाम से जो बोली बोली जाती है वो राजस्थान में इसे अनुसार बंटाव है। जैसे देख लीजिए आप, जयपुर में जयपुरी बोली बोली जाती है। कौन सी है? जयपुर में जयपुरी बोली बोली जाती है, ओके। बोली का अर्थ क्या होता है? बोली की परिभाषा होती है साथियों, एक निश्चित क्षेत्र में जिस बोली को बोला जाता है, जिस भाषा को बोला जाता है और उसका कोई अपनी कोई लिपि ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? हम बोली कहेंगे, ओके साथियों। और जो इसके पश्चिमी क्षेत्र में है, इधर देख लीजिए, पश्चिमी क्षेत्र में इधर बोली जाती है मारवाड़ी, मारवाड़ी बोली बोली जाती है। और यह कौन सा क्षेत्र है? मारवाड़ का, मारवाड़ क्षेत्र है। तो देखो, स्थान के नाम से ही बोली का नाम भी है, ओके। उत्तरी क्षेत्र में इधर मेवात का क्षेत्र है, मेवात का क्षेत्र है, तो यहां कौन सी बोली बोली जाएगी? तो यहां भी इसी स्थान के नाम से मेवाती बोली बोली जाती है। कौन सी? मेवाती बोली जाती है। और जो दक्षिण में है, दक्षिण राजस्थान में जो बोली बोली जाएगी तो वो है, सपोज दैट यहां इधर है मालवा, मालवा क्षेत्र है, तो क्षेत्र के नाम से ही क्या है? बोली का नाम भी है। तो मालवा क्षेत्र में मालवी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाएगी? मालवा क्षेत्र में मालवी बोली बोली जाती है। तो देख लीजिए, 4 दिशाओं में 4 बोलियों को बोला जाता है राजस्थान में, ओके। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट जो बोली है वो भी देख लीजिए आप। जो दूसरी बोली है उसे हेडिंग डाल लीजिए आप, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी एक उपभाषा है और इसके अंतर्गत 3 उपभाषाएं हैं, 3 बोली वो हैं। कितनी है? सॉरी, 3 बोली हैं। वह 3 बोली कौन कौन सी है वो देख लीजिए आप। सबसे पहले अवधी, दूसरी बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो ये 3 बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। जो हमारी अवधी भाषा है, इसमें जो रामचरितमानस है, तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में कौन सा लिखा था? तो वो लिखी थी रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी थी। और अवध का क्षेत्र और ये जो बघेली है, यह यूपी और जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। और ये छत्तीसगढ़ी के नाम से ही छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। आप इसे नोट करिए, फिर मैं इसे मिटाता हूं। आशा है कि आपने ये नोट कर दिया होगा। जो तीसरी हिंदी आती है, जो हिंदी की उपभाषा, जो तीसरी उपभाषा आती है वह पश्चिमी हिंदी है। तीसरी उपभाषा होगी पश्चिमी
हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आती है। कितनी आती है? 5 बोली। ओके, जो 5 बोली में सबसे पहले ब्रज भाषा क्या आएगी? ब्रज भाषा, इसे नोट करिए आप। ब्रज भाषा है, कौरवी है, दूसरी है कौरवी, तीसरी है कन्नौजी, चौथी होगी हरियाणवी, हरियाणवी आएगी। ओके, और जो पांचवी है वो है बुंदेली, बुंदेली। ओके, ये 5 बोलियां हैं, यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ओके, नोट करिए सभी लोग। और जो कौरवी बोली है, कभी क्वेश्चन बन जाता है कि खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली को कौरवी, खड़ी बोली, खड़ी बोली को कौरवी बोलते हैं राहुल सांकृत्यायन। कौन बोलते हैं? राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने खड़ी बोली को कौरवी बोला था। और कभी क्वेश्चन बन जाता है कि खड़ी बोली को खड़ी बोली किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में जरूर देखा होगा आपने कि खड़ी बोली को खड़ी बोली बोला था धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने बोला था? धीरेन्द्र वर्मा। ओके, तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 बोलियां हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। पूर्वी हिंदी होगी, पश्चिमी हिंदी होगी, अब आया बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी जो हिंदी की उपभाषा है, इसमें तीन बोलियां आती हैं। इसमें कितनी बोली आएगी? 3 बोली। कौन कौन सी? मगही, मगही, मैथिली और भोजपुरी। कौन कौन सी हैं? मगही, मैथिली और जो लास्ट है वो है भोजपुरी। जो भोजपुरी बोली है, यह यूपी के बॉर्डर और बिहार क्षेत्र में, जो यूपी का बॉर्डर लगा हुआ है और बिहार के पूरे एरिया में जो बोली बोली जाती है वह भोजपुरी बोली है। ओके, और जो मैथिली बोली है, यह संविधान की 8वीं अनुसूची भाग 17 में इसका जिक्र है। भाग 17 में 22 भाषा हैं, उसमें मैथिली भाषा भी एकमात्र बोली है, एकमात्र बोली जिसको स्थान मिल रखा संविधान की 8वीं अनुसूची में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट करिए आप। यह भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची और भाग 17 में 22 भाषाओं के साथ इसे क्या मिला है? दर्जा मिल रखा है। ओके, 4 उपभाषाएं होगी और उनकी जो बोलियां हैं वो मैं यहां डिस्कस कर चुका हूं। आशा करता हूं कि आपको टॉपिक समझ आ रहा होगा और इसे आप नोट करते रहिए, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप खाली वीडियो देख रहे हैं और बाद में आप जैसे वीडियो खत्म हुई आप समझ गए, और जब आपके पास लिखा हुआ रहेगा तो आप उसे दोबारा उसे रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग वीडियो में बने रहें और इसे जरूर लिखें। ओके, और जो नेक्स्ट जो 5वीं जो बोली है, जो 5वीं हिंदी की हिंदी भाषा की जो उपभाषा है, जो 5वीं उपभाषा है वह पहाड़ी हिंदी है। क्या है? पहाड़ी हिंदी। और इसके अंतर्गत पहाड़ी हिंदी में जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, जहां पर गढ़वाली प्लस कुमाऊनी प्लस नेपाली बोली जाती है, इसमें भी 3 उपभाषा है। इसमें जो पहाड़ी हिंदी है, इसमें क्या है? 3 बोली है, सॉरी 3 बोली है। कौन कौन सी है? गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। गढ़वाली बोली जाती है, वह 7 जिलों में बोली जाती है।
जो पश्चिमी जिले हैं उसमें क्या बोली जाती है, गढ़वाली बोली जाती है पश्चिमी जिलों में। और जो कुमाऊनी बोली जाती है, जो पूर्वी क्षेत्र के 6 जिले हैं, 7 जिलों में इधर गढ़वाली बोली जाती है और कुमाऊनी 6 जिलों में जो कुमाऊं वाले क्षेत्र में। ओके, कुमाऊं वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है, कुमाऊनी। और गढ़वाल वाले क्षेत्र में क्या बोली जाएगी, यहां बोली जाती है गढ़वाली। बहुत ही छोटा जो टॉपिक था ये, इन्हें भी नोट करिए आप लोग। तो साथियों, जो नेक्स्ट जो हेडिंग डाली आप, अपभ्रंश जो है, किस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी जो आधुनिक भाषाएं हैं और किस अपभ्रंश में कौन सी भाषा है। ओके, अभी वो जो टॉपिक रहेगा उसे आप हेडिंग डालिए। एक तरफ लिखिए अपभ्रंश, और अपभ्रंश के अंतर्गत जो आधुनिक में जो भारतीय भाषाएं हैं, आधुनिक भारतीय भाषाएं, ये भी आप नोट करिए कि अपभ्रंश, कौन से अपभ्रंश में कौन सी आधुनिक भारतीय भाषाएं। ओके, सबसे पहले आएगा सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश में जो हिंदी की उपभाषाएं थी वो सभी आती है। इसमें सबसे पहले राजस्थानी हिंदी आती है, सौरसैनी के अंतर्गत राजस्थानी हिंदी आती है, और पूर्वी हिंदी आती है, राजस्थानी हिंदी आती है, और पश्चिमी हिंदी। तो साथियों, अब हेडिंग डालिए अपभ्रंश, और किस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं। हेडिंग डालिए अपभ्रंश, कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी जो भारतीय भाषाएं हैं, जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, उसे लिखिए आप लोग। सबसे पहले लिखते हैं सौरसैनी अपभ्रंश, और सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी जो भाषाएं हैं वो है, सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं। ओके, उसे नोट करिए आप लोग। सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, फिर है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और गुजराती, गुजराती हिंदी। ये सभी पेपर में पूछा जाता है। और जो अंतिम है वह है पहाड़ी हिंदी। सौरसैनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और इनमें जो बोलियां होगी वो भी किसके अंतर्गत आएगी, वो भी सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आएगी। जो दूसरा है मागधी, दूसरा अपभ्रंश क्या है, मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में जो सबसे पहली जो भाषा आती है वह बिहारी हो, बांग्ला है, बिहारी, जो बिहारी भाषा है, बांग्ला भाषा है, उड़िया भाषा है, और असमिया भाषा है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, और जो चौथी जो भाषा है वह है असमिया। ये किसके अंतर्गत आ गई, ये आ गई मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। ओके, अब है अर्ध मागधी। अर्ध मागधी, अर्ध मागधी के अंतर्गत एक भाषा आती है, वो है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी मैंने आपको बताया है, इसमें कौन कौन सी आएगी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी आएगी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये मैंने लिखा रखा है, आपने
आशा करता हूं कि नोट कर दिया होगा। तो इसमें इसमें जो अर्धमागधी जो अपभ्रंश है, इसके अंतर्गत ओनली कौन सी आएगी? पूर्वी हिंदी। सभी लोग नोट करिए, पूर्वी हिंदी आएगी। ओके, इसके बाद है ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत जो सिंधी भाषा है वह आती है। कौन सी भाषा है? सिंधी। सिंधी भाषा आती है। ओके, और जो लास्ट है वो है पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश में एक तो लहंदा भाषा आती है और दूसरा पंजाबी। लहंदा और पंजाबी, ये इन अपभ्रंश जो मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसे आप जरूर नोट करिए, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि अर्धमागधी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, कौन सी हिंदी की उपभाषा आती है। कभी कभार पूछ लेता है, क्वेश्चन घुमा के पूछता है, आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो साथियों, आगे बढ़ते हुए मैं आज का जो चैप्टर है इसको आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है और कब होते हैं, क्योंकि इनमें से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो हिंदी सम्मेलन है वह 12 हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, और जो प्रथम हिंदी सम्मेलन होता है वो हमारे भारत देश में होता है। और इस चैप्टर को जो ये टॉपिक था ये समाप्त हो गया है, और जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा आपका विश्व हिंदी सम्मेलन। इसे आप नोट करिए पहले। तो साथियों, और इसके बाद अब विश्व हिंदी सम्मेलन वाला टॉपिक आएगा, आप इसे नोट करिए पहले। तो अब लिखिए आप लोग हिंदी सम्मेलन। अभी तक कितने हिंदी सम्मेलन, हम सभी हिंदी सम्मेलन के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि सभी हिंदी सम्मेलन नहीं पूछे जाते। कभी कभार आ जाता है कोई जो लेटेस्ट हुआ रहेगा, जो भारत में हुए जो हिंदी सम्मेलन है ज्यादातर उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को आपको बताएंगे, उन्हीं को लिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। जो हिंदी सम्मेलन है, हिंदी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, और इस सम्मेलन में सभी देशों के जो भी विद्वान हैं, हिंदी के कवि हैं, पत्रकार हैं, सभी लोग शिरकत करते हैं इसमें। और इन सम्मेलनों में सभी पर चर्चा होती है। जैसे प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है वह 1975 नागपुर में भारत में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे भी लिखिए आप लोग। 1975 में होता है प्रथम, और वह होता है नागपुर में। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें फिक्स बताया गया है कि पहले जो विश्व हिंदी सम्मेलन होते थे वो 4 वर्ष में होते थे, लेकिन अब क्या है कि अब 3 वर्ष में भी होते हैं, कभी कभार 10 वर्ष भी लगा दे रहे हैं, लेकिन जो लिखा गया है वो क्या है, 3 वर्ष या 4 वर्ष में होते हैं। ओके, 1975 नागपुर में होते हैं। जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पे हो गया, नागपुर में। ओके, इस सम्मेलन की जो थीम थी, विश्व हिंदी सम्मेलन की जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की जो थीम थी वो थी वसुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम। ओके, इतना ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है, यही आप नोट करिए। जो दूसरा हिंदी सम्मेलन होता है, दूसरा हिंदी सम्मेलन,
दूसरा हिंदी सम्मेलन अक्टूबर 1976 में होता है और वह होता है मॉरिशस में। कहाँ होती है? वह होता है मॉरिशस में। कहाँ होता है? मॉरिशस। और मॉरिशस किस जगह होता है? पोर्ट लुइस में। कहाँ पे होता है? पोर्ट लुइस। नोट करते रहिए आप लोग। जो तीसरा जो सम्मेलन होता है, टॉप 4 आपको याद होने चाहिए। टॉप 4 में कई बार पूछा गया है कि क्रम टू क्रम भी पूछा जाता है कि कब कौन सा सम्मेलन हो रखा है और कहाँ पे हो रखा है। देशों के नाम रहते हैं और सीक्वेंस वाइज नाम लिखे रहते हैं देशों के, उस अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीसरा जो सम्मेलन होता है वह 1983 में होता है। 1976 के बाद 83 में होता है। कब होता है? 1983 में होता है तीसरा हिंदी सम्मेलन। देख लीजिए, तीसरा हिंदी सम्मेलन यह होता है 28 अक्टूबर से होता है। 28 1983 में। यह कहां पे होता है? भारत में होता है, न्यू दिल्ली में। कहां पे होता है? भारत में दिल्ली में होता है। ओके। और तो साथियों कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया था, वीडियो रुक गई थी और मैं एक चौथा हिंदी सम्मेलन नहीं बता पाया और जो इंपॉर्टेंट थे वो छूट गए थे। तो देखिए, जो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन होता है वो 2 से 4 दिसंबर को 1993 में मॉरिशस के पोर्ट लुइस में होता है। और जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में हो रखा है। जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था और यह हुआ था 2015 में। ओके। और जो अंतिम यानी जो लेटेस्ट में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो फिजी देश की राजधानी, यह भी फिजी देश की राजधानी सुआ में हुआ था और यह लेटेस्ट 2021 में हुआ था। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये क्लासेस पसंद आई होगी और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और अब इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे। साथियों जरूर से आप क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।